बड़ी धैर्यता से ध्यान से बैठकर सुनिएगा। ये महाराज की कथा देह की कथा नहीं, शरीर की कथा नहीं, ये जीवात्मा और परमात्मा के प्रेम की कथा है। ये जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की कथा है। ये भक्त की भक्ति और भगवान की करुणा की कथा है। भक्तों के साधन और भगवान की कृपा की कथा है। कहां तक कहूं, महाराज की बहुत महिमा है। अद्भुत कथा है रास पंचाध्यायी। 5 दिन तक अगर अलग अलग एक एक अध्याय में सुनो तब कहीं कुछ अंश समझ में आए, लेकिन यहाँ सप्ताह कथा के अनुसार इसे हम आप सब सीमित समय में ही सुनेंगे। लेकिन गुरुदेव की कृपा का आश्रय लेकर पूरे रास का सार आप सब लोगों को सुनाया जाएगा। एक और बात, श्रीमद् भागवत को भगवान का वांगमय विग्रह कहा गया है, अर्थात शब्दमय मूर्ति। वांगमय शब्दमय मूर्ति है ये भगवान का। इसमें 12 स्कंद हैं, 12 स्कंद। तो ये 12 स्कंद भगवान के एक एक अंग हैं। तो जो 10वां स्कंद है, 10वां स्कंद जो है, भाग है, वो भगवान का हृदय है। हृदय बहुत, मैं अगर पूरी भागवत का पाठ न करवा पाओ तो केवल अगर 10वां स्कंद, इसमें 90 अध्याय, केवल इसका पाठ करवा लो तो पूरी भागवत के पाठ का फल मिल जाता है। ये हृदय है। और उस 10वें स्कंद में भी महारास की ये जो कथा है, ये 5 अध्याय में है, जिसको रास पंचाध्यायी कहा जाता है। ये रास पंचाध्यायी उस हृदय के भीतर रहने वाला प्राण है भगवान का। क्या है? प्राण। इसीलिए प्रेममयी जो राधा रानी है, प्रेम स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा, जब तक इनकी कृपा नहीं होगी महाराज की कथा समझ में ना आई। तो रास की कथा अगर सुनना हो तो रास रासेश्वरी श्री राधा रानी की करुणा कृपा के बिना संभव नहीं। इसलिए आइए बड़े भाव से हम लोग पहले राधे रानी की शरण में जाएं, सुंदर से एक भजन के साथ। इसके बाद फिर रास की कथा हम सब लोग सुनेंगे। बोलो राधे रानी की जय। करुणामयी कृपा कीजिए श्री राधे। करुणामयी कृपा कीजिए श्री राधे। चरणों से लगा लीजिए श्री राधे। चरणों से लगा लीजिए श्री राधे। चरणों से लगा लीजिए श्री राधे। चरणों से लगा लीजिए। सब गाइए। करुणामयी कृपा कीजिए श्री राधे।
जानू भजन साधना श्री राधे। नाम जानू भजन साधना श्री राधे। नाम जानू भजन साधना श्री राधे। किशोरी जी, मैं भजन साधना बिल्कुल नहीं जानता, इसलिए श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री चरणन को वास। किशोरी मोरी श्री चरणन को वास। नाम जानू भजन साधना श्री राधे। नाम जानू भजन साधना श्री राधे। मुझे अपना बना लीजिए श्री राधे। मुझे अपना बना लीजिए श्री राधे। मुझे अपना बना लीजिए श्री राधे। मुझे अपना बना राधे। चरणों की सेवा मुझे मेरी राधे दे के। चरणों की सेवा मुझे मेरी राधे। चरणों की दे के चरणों की सेवा मुझे श्री राधे दे के। चरणों की सेवा मुझे श्री राधे। मेरी किस्मत जगा दीजिए श्री राधे। मेरी किस्मत जगा दीजिए राधे। मेरी किस्मत जगा दीजिए श्री राधे। मेरी किस्मत जगा दीजिए श्री राधे। सब द्वारन को छोड़कर मैं आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली, हे वृषभानु की लाडली, निक मेरी ओर निहार, निक मेरी ओर निहार। बीच मझधार में आप फंसी मेरी राधे। बीच मझधार में आप फंसी मेरी राधे। बीच मझधार में आप फंसा हे राधे। बीच मझधार में आप फंसा मेरी राधे। पार नैया लगा दीजिए श्री राधे। पार नैया लगा दीजिए श्री राधे। पार नैया लगा दीजिए श्री राधे। नैया लगा दीजिए राधे।
छोड़ कर तेरा जाए कहाँ लाडली जो, छोड़ कर तेरा कहाँ जाए लाडली जो। सब जगह मंजिल भटक कर अब शरण ली आपकी श्री राधे श्री राधे। सब जगह मंजिल भटक कर अब शरण ली आपकी, पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी, पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। छोड़ कर तेरा जाए कहाँ लाडली जो, छोड़ कर तेरा जाए कहाँ लाडली जो। वृंदावन बसा लीजिए श्री राधे, वृंदावन बसा लीजिए, वृंदावन बसा लीजिए। ओ करुणामयी कृपा कीजिए श्री राधे, करुणामय कृपा कीजिए श्री राधे, करुणामयी कृपा कीजिए श्री राधे, करुणामय कृपा कीजिए श्री राधे। चरणों से लगा दीजिए, चरणों से लगा दीजिए, चरणों से लगा लीजिए, चरणों से लगा लीजिए। श्री राधे चरणों से जय जय श्री राधे। बोलिए रास रासेश्वरी परम करुणामयी श्री राधे रानी की। जय। अब आइए रास की कथा। श्री शुक उवाच भगवान अपिता रात्रिः शरदोत्फुल्लमल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया मुपाश्रितः। भगवान अपिता रात्रि। सुखदेव जी ने महाराज की कथा लिखने के पहले ही इस श्लोक के पहले अक्षर को ही लिख दिया भगवान अपि, यानी ये रास कौन कर रहा है। ये मत मान लेना कि नंद का छोरा रास करने वाला है, नहीं, ये नंद का लाला रास नहीं करेगा, यशोदा नंदन भी रास नहीं करने वाला। कौन? बोले भगवान रास कर रहे। अच्छा, भगवान किसको कहते हैं? भगवान किसको कहा जाता है बताते? जानते हैं? कितने लोग जानते हैं भगवान की परिभाषा क्या है? कल मैंने बताया था हरि, जब नंद बाबा हरि शरणम जप रहे तो मैंने बताया था ना कि हरि माने क्या है, हरि क्यों कहा जाता है उस ब्रह्म को। कितने लोगों को याद है? कल की कथा बहुतों ने सुनी। यही सावधानी रखनी। भगवान तो तत्वतः सर्वम खलविदम ब्रह्म है। मैं शुरू में प्रारंभ में प्रथम द्वितीय दिवस इसकी व्याख्या किया, लेकिन भक्त जब जिस रूप में चाहते हैं वो प्रकट होते हैं। जब भक्तों के ऊपर कष्ट आता है तो स्वभक्तान आश्रित जनानाम अशेषानि पापानि कष्टानि हरति सह हरि। वो हरि कष्टों को दुखों को जब हरण करें। मैं आगे सुनाऊंगा भगवान को मुकुंद कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मुक्तिम ददाति, जो भगवान मुक्ति प्रदान करा दे। भगवान को गोविंद कहा गया। अभी अभी सुना गौ माता ने गाय ने जब अभिषेक किया भगवान का नाम। ऐसे ही जितने नाम हैं सबका विशेष महत्व है। रास की कथा प्रारंभ होते ही सुखदेव जी ने उसी पर ब्रह्म को भगवान कहा। भगवान कहते हैं
जिसके अंदर 6 प्रकार का भग विद्यमान हो। क्या भग? जो भगों को धारण करे वो भगवान, जैसे जो विद्या को धारण करे वो विद्यावान, जिसके पास धन हो वो धनवान, जिसके पास बल हो वो बलवान, ऐसे ही जिसके पास भग हो वो भगवान। अब आप कहो महाराज ये धन बल तो समझ में आते हैं, ये भग समझ में नहीं आया। ये भग क्या है? भग संस्कृत में 6 प्रकार के भगों का नाम आया है। ऐश्वर्यश्च समग्रश्च धर्मश्च यश सहस्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षड्नाम भग इति नृणाम्। 6 नाम भग के। पहला ऐश्वर्य, जिसके सदृश जो संपूर्ण सृष्टि में नहीं, संपूर्ण त्रैलोक्य में भू भुवः स्वः महाजनः तपः सत्य, नीचे अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, समस्त लोकों में जिसका ऐश्वर्य व्याप्त हो वो भगवान। और धर्मश्च, जो स्वयं साक्षात धर्म का विग्रह हो, इसलिए रामो विग्रहवान धर्म कहा गया। भगवान धर्म के ही विग्रह है। यश सह, जिनकी कीर्ति त्रैलोक्य में महिमा मंडित हो। क्या कोई मनुष्य हो सकता है ऐसा? आजकल थोड़ा सा यश हो गया, थोड़ी कीर्ति हो गई तो पहन करके माला और बढ़िया कपड़े और पहन बैठ गए, बोले हम भगवान, अमुक सरकार, फलाने भगवान हैं। भगवान सब ने, जिसके अंदर ये 6 भगवान, जिसकी कीर्ति तीनों लोक में। तो मालूम चला किसी का नाम केवल अजयगढ़ में फैल जाए, मान लो पन्ना जिला तक सीमित हो जाए, तब तो क्या कहना, वो भगवान ही माना जाएगा। और अगर भारत में हो जाए तो फिर वो भगवान बने हुए रुक ही नहीं सकता, विश्व की नहीं। और दूसरे अगर देश में गया तो वहां दुर्दशा हो जाएगी, जेल की चक्की चलानी पड़ जा सकती है। पर लेकिन जो परमात्मा है, तीनों लोकों में उनकी वही ख्याति है। ऐसा यश श्रिया, जो श्रीपति हो, जिनके लक्ष्मी जी सदैव चरण दबाती हो, और संसार के लोग तो सदैव लक्ष्मी जी के चरण पकड़े घूम रहे। हे लक्ष्मी मैया कृपा करो। कौन है जो लक्ष्मी से अपने पांव दबवाए? एक का सिक्का गिर जाए उठा के तुरंत माथे में, अरे लक्ष्मी मैया कहीं नाराज न हो जाए हैं। जो श्रीपति हो, ज्ञान वैराग्ययोश्चैव, जो ज्ञान का स्वरूप हो, इसलिए भगवान का ही नाम वेद है, जो ज्ञान है। और भगवान से ही वेद प्रकट हुए हैं। अपौरुषेय वाक्यम वेदः, जो भगवान से प्रकट हुए, विद्यते ज्ञायते अनेन इति वेदः, इसलिए भगवान ज्ञान। वैराग्य, राम जी जैसा, भगवान जैसा वैरागी कोई हो सकता है? संसार में रहते हैं लेकिन संसार से राग नहीं है, आसक्ति नहीं है। चाहे वनवास मिल जाए तो भी प्रसन्नता, राजमहल मिल जाए तो भी प्रसन्नता, गैया चरा रहे तो भी प्रसन्नता, मथुरा के राज सिंहासन में आ जाए तो भी वही प्रसन्नता, द्वारकाधीश बन जाए तो भी वही प्रसन्नता, और यहाँ गोपियों के साथ में छाछ पी रहे, नाच रहे तो भी समान, कहीं राग नहीं, वैराग्य युक्त भगवान। तो ये 6 गुणों से युक्त होने के कारण उसी परमात्मा को भगवान कहा गया। और ध्यान देना, इन 6 गुणों से जो कोई युक्त है वही महारास की कथा महारास करने का अधिकारी है। सब कोई महारास नहीं कर सकते। लोग कहते हैं भगवान ने रास किया है, भगवान गोपियों के साथ नाचे हैं तो हम भी नाचें। तो सुनो, नाचने के पहले अभी अभी भगवान ने 7 साल की अवस्था में 7 कोस 21 किलोमीटर के गिरिराज को बाएं करकंज की कनिष्ठिका से उठा लिया था। तुम 7 किलो के पत्थर को उठा के दिखाओ। तो भगवान की नकल नहीं करना।
इसलिए सुखदेव जी ने पहले भागवत में महारास के प्रवेश करते ही समय पहले सावधानी कर दी। भगवान अपिता रात्रि, भगवान ने मध्य रात्रि में आश्विन के महीना शुक्ल पक्ष पूर्णिमा की तिथि, कौन तिथि? पूर्णिमा, जिसको शरद पूर्णिमा कहते हैं, शरद पूर्णिमा को महारास का विधान बनाया। वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता, अपनी योग माया का आश्रय लिया है। और इसका इतना ऐसा प्रभाव कि रात में भी कमल खिल गए। क्या कभी रात में कमल खिलते हैं? पर उस दिन रात्रि में कमल, शरदोत्फुल्ल मल्लिका, अर्थात कामदेव ने भी भगवान से युद्ध करने की ठान ली, क्योंकि मैं शिव जी के द्वारा तो जलाया गया, समस्त जीवों पर मेरा अधिकार है। अगर मैंने भगवान नारायण को भी अपने वश में कर लिया तो मैं विश्व विजयी हो जाऊंगा, त्रैलोक विजयी हो जाऊंगा। और इसने भगवान से वरदान भी मांगा था। भगवान ने कहा तो आ जाना। द्वापर में जब मैं इस विश्व की त्रैलोक की परम सुंदरी गोपियों के मध्य में शरद पूर्णिमा की रात्रि में यमुना जी के किनारे जब उनके सम्मुख उपस्थित रहूं, तब तुम आ जाना। जितना तुमको अपना प्रकोप दिखाना हो दिखा देना। किले के युद्ध बहुत किए होंगे, तुम मेरे साथ मैदान का युद्ध करना। और कामदेव का मित्र है ऋतुराज बसंत, कामदेव का मित्र है, तो इसने बसंत को साथ में लिया। चारों तरफ वृंदावन में यमुना जी में ऐसा लगता है बसंत ऋतु, और आश्विन का महीना, लेकिन बसंत ऋतु जैसे परिवेश छा गया। कमल खिल गए, मध्य रात्रि में पुष्पों से सुंदर गमगम की कामवर्धनी सुगंधि प्रकट हो गई। और उसी समय भगवान ने बांसुरी बजाई। ये बांसुरी क्या है जानते हो? भगवान स्वयं भोले बाबा शिव जी भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी बने। कृष्णोपनिषद में वर्णन आता है, कथा आती है, शिव जी ने भगवान से कहा, भगवान और सब सुख मिल गए, मुझको आपके अधरामृतों का पान करना। भगवान ने कहा वहां केवल किशोरी जी का अधिकार है। बोले सरकार कोई तो उपाय होगा। बोले एक उपाय है। बोले जब मैं द्वापर में आऊं तो आपको बांस बनना पड़ेगा। कहां? बोले नंद बाबा के भवन के पीछे पास में ही। फिर बोले बांस बनने के बाद कटना पड़ेगा। बोले बाबा, बोले महाराज मैं कटने को तैयार है। सूखना पड़ेगा, वो भी ठीक है। बोले फिर आप में गरम गरम लोहा डाल करके आपके अंदर जो छेद हैं उनको नष्ट करना पड़ेगा, पोला बनाना पड़ेगा, खोखला। शिव जी बोले सब मुझको स्वीकार है, लेकिन अधरामृत चाहिए। तो बोले अगर आप तैयार हो तो फिर मेरा भी वचन है, मैं ब्रज में जब तक रहूंगा बांसुरी आपको छोड़ूंगा नहीं। जब तक किशोरी जी के साथ ब्रज में रहे तब तक बांसुरी भी साथ में रही। तो जहां किशोरी जी से अलग रुक्मणी सत्यभामा, और जहां यहां गए तो बंसी भी फिर दो। वंशस्तु भगवान रुद्रहा, तो वही बांसुरी कौन बने? शिव जी। और उस बांसुरी को अधरामृत में धारण करके और भगवान ने जो ही बांसुरी बजाई, अरे कौन जाने बांसुरिया किसको बुलाए, जिसके मन भाए वो उसी के गुण गाए। कौन नहीं बंसी की धुन का गुलाम, कौन नहीं बंसी की धुन का गुलाम। राधा कभी श्याम वो तो मेरा कभी श्याम, राधा कभी श्याम वो तो मेरा कभी श्याम, राधा कभी श्याम वो तो मेरा कभी श्याम, राधा कभी श्याम वो तो मेरा कभी श्याम। श्याम तेरी बंसी, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, लोग करे मीरा को यूं बदनाम, लोग करे मीरा को यूं बदनाम। यमुना
छैया किसका नहीं है कहो कृष्ण कन्हैया। यमुना की लहरें बंसी बटन की छैया किसका नहीं है प्यारा कृष्ण कन्हैया। यमुना की लहरें बंसी बटन की छैया किसका नहीं है कहो कृष्ण कन्हैया। श्याम का दीवाना श्याम का दीवाना तो सारा ब्रज धाम। श्याम का दीवाना तो सारा ब्रज धाम। राधा कभी श्याम हो तो मीरा कभी श्याम। राधा कभी श्याम वो तो मीरा कभी श्याम। राधा कभी श्याम हो तो मीरा कभी श्याम। राधा कभी श्याम वो तो मीरा कभी श्याम। जय हो मीठी मीठी काली सेवा करते हो। कौन जाने बांसुरिया किसको बुलाए जिसके मन भाए वो उसी के गुण गाए। ओ यमुना लहरें बंसी बटन की छैया किसका नहीं है प्यारा कृष्ण कन्हैया। श्याम का दीवाना। श्याम के दीवाने कितने लोग हैं और श्याम की बांसुरी के कितने लोग दीवाने हैं। श्याम का दीवाना अजय गढ़धाम। श्याम का दीवाना गढ़धाम लोग करे मीरा तो लोग करे मीरा तो यूं ही बदनाम। श्याम तेरी बंसी कन्हैया तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। लोग करे मीरा लोग करे मीरा तो यूं ही बदनाम। सावरे की बंसी का बजने से काम। सावरे की बंसी का बजने से काम। राधा कभी श्याम वो तो मीरा अभी श्याम। राधा कभी श्याम वो तो मीरा कभी श्याम। राधा कभी श्याम वो तो मीरा अभी श्याम। राधा कभी श्याम वो तो मीरा कभी श्याम। निशम्य गीतम तदनंग वरधनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा स यत्र कांतो जवलोल कुंडला। जब भगवान की बांसुरी बजी और गोपिकाओं के कानों तक इसकी आवाज पहुंची। किन गोपिकाओं की कानों तक पहुंची आवाज? जिन गोपिकाओं पर भगवान की विशेष कृपा, जिन गोपिकाओं ने श्याम सुंदर को मन ही मन अपना सर्वस्व स्वीकार कर लिया है, उन्हीं गोपियों के कानों में आवाज गई, सबकी नहीं गई। ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा, उन ब्रज की स्त्रियों के कानों में बांसुरी सुनाई दी जिन्होंने कृष्ण का वर्ण कर लिया, जिन्होंने कृष्ण को ही अपना पति माना। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, इस बांसुरी का प्रभाव क्या था? अनंग वर्धन, अनंग माने कामदेव, काम को बढ़ाने वाली धुन थी है। और इसको जैसे ही गोपियों ने सुना,
देह और गेह की सुधि भूल गई। सुखदेव जी लिखते हैं, दुहंत्यो भियुः काश्चिद दोहम हित्वा समुत्सुका पयोधिश्रित संयाव मनुद्वास्या पराययुः। कोई गोपी गाय का दोहन कर रही थी और गाय का दोहन करते करते जैसे ही कान में बांसुरी की धुन पड़ी, दोहन का पात्र वहीं छोड़ा और दौड़ पड़ी कहां? यमुना के किनारे। बंसी की धुन को सुनते हुए खींची चली जा। कोई गोपी अपने बेटे को दूध पिला रही, सुला रही, लेकिन जैसे ही कानों में बांसुरी की आवाज पड़ी और अपने बेटे को वहीं सोते हुए छोड़ा। भगवान की माया, बेटा भी वहीं सो गया, बिल्कुल नहीं रोया, और बेटे को वहीं छोड़ा और निकल गई सीधे बांसुरी की जहां से धुन आ रही थी, यमुना तट बंसी बटवा। बड़ा अच्छा वर्णन है। अरे एक बहुत अच्छे संत हुए वृंदावन के, श्री मलूक दास जी महाराज, आप सब नाम सुने होंगे। मलूक दास जी ने बड़ा अच्छा वर्णन किया है। गोपियां जब बांसुरी की धुन सुनी, इतनी ज्यादा भाव में आ गई। कोई गोपी दौड़ पड़ी, बोली मैं कृष्ण से मिलने जा रही हूँ, कृष्ण मेरे सर्वस्व हैं, उन्होंने मुझको बुलाया है, अरे कुछ श्रृंगार तो कर लूं। जल्दी जल्दी श्रृंगार कक्ष में गई और सुंदर सा हार निकाला कि मैं गले में धारण करूंगी। सुंदर बढ़िया पायल निकाली, जल्दी जल्दी पहनने को उत्तेजित हुई। पैरों की पायल पहन ली गले में और गले का हार पहन ली पैरों में। होश में नहीं है। काजल लगाना था नेत्रों में, लगा ली ओठों में, और ओठों की लाली लगा ली आंखों में। ऐसा अरे एक गोपी का तो इतना ऐसा वर्णन, उसने तो हद ही कर दी महाराज। उसने 2 प्रकार का भोजन बनाया। एक अपने सास ससुर के लिए थाली लगाई और एक टोकरी में गाय की सेवा कर रही थी तो गाय के लिए भूसा आदि मिला करके रखा, सानी बनाई। और जैसे ही बांसुरी की धुन सुनाई दी, सास ससुर बुलाए, बहू भोजन तो ला। अब वो बांसुरी की धुन में बावली है गई महाराज। गई दौड़ करके तो जो गाय की भूसा की टोकरी थी ला करके सास ससुर के सामने, और सास ससुर की जो लगी थाली थी भोजन की, वो गाय के सामने रखी और थाली रख करके दौड़ी है कहां? वंशीवट यमुना जी के किनारे, जहां से बांसुरी की धुन आ रही थी। सास ससुर चिल्ला रहे, अरे बहू बावली हो गई, पागल हो गई, कहां जा रही? बहू इतने में निकल गई। लेकिन एक गोप इतना दुष्ट था, उसने अपनी गोपी को पकड़ लिया और पकड़ करके अंतर्गृह भीतर जाकर के कमरे में बंद कर दिया, ताला लगा दिया। अंतर्गृह गताः काश्चित् गोप्यो लब्ध विनिर्गमा। उस गोपी ने कहा, सुनो, तुम्हारा अधिकार केवल मेरे इस शरीर पर है, लेकिन कृष्ण के लिए, कृष्ण से मेरा संबंध देह का नहीं है, आत्मा का है, और आत्मा स्वतंत्र है। तुम इस शरीर को तो बंदी बना सकते हो, लेकिन मुझ आत्मा को बंदी नहीं बना पाओगे। और मेरा कृष्ण तो सर्वज्ञ है, और भगवान है कहां नहीं। वो गोपी के भीतर विरहाग्नि प्रकट हो गई, प्रेमाग्नि प्रकट हो गई, और इस विरहाग्नि में उसने उस शरीर को वहीं जला दिया। और हरि व्यापक सर्वत्र समान, भगवान कहां नहीं है? वो समाना मन समान रूप में, जितना मंदिर में है उतना यहाँ भी है, लेकिन प्रकट करना पड़ेगा। भगवान तो आज भी हर खंभे में है, लेकिन प्रहलाद कहाँ है जो उनको प्रकट करे? इसलिए देखो, एक सूखी लकड़ी आपके सामने पड़ी है, और सूखी लकड़ी में हम सब जानते हैं कि उसके भीतर आग है। आग होती कि नहीं होती लकड़ी के अंदर? पत्थर के अंदर आग होती है, और वो निकलेगी कब? जब उसमें घर्षण होता है, घिसा जाता है, तो आग निकल आती है। आप लोग देखना, आज भी जब यज्ञ होते हैं, बड़े बड़े यज्ञों में अड़ि मंथन होता है, और मंथन करके अग्नि प्रकट की जाती है। तो वो अग्नि कहां से आ गई? माचिस तीली लेके जलाए हो क्या? लकड़ी को घर्षण किया, आग निकल आई। पर क्या वो आग लकड़ी में दिखाई दे रही थी? कहीं नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन थी। ऐसे ही हरि व्यापक सर्वत्र,
ऐसे ही भगवान सब जगह व्याप्त है। दिखाई कब देगा? बोले जब अपने मन से भक्ति रूपी रस्सी से रगड़ करके खूब मंथन करोगे मन का, तब उस मनोन मंथन से विरहाग्नि प्रेमाग्नि प्रकट होगी जो आपको भगवत दर्शन करा देगी। इसलिए शिव जी ने कहा प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। शिव जी कहते हैं मैं जानता हूं भगवान प्रेम से प्रकट होते। कोई ऐसे वैसे ने नहीं कहा, शिव जी ने कहा। भगवान उस गोपी के लिए वहीं प्रकट हो गए और सदा सदा के लिए उसको अपने में विलीन कर लिए। लेकिन ध्यान देना, अब आगे सुनो। जो गोपियां भगवान श्याम सुंदर की बंसी को धुन सुन करके बंसी वट पर पधारी हैं जमुना किनारे, भगवान ने उनको देखा। अब भगवान की वाणी, क्योंकि भगवान कौन है? नंद नंदन कृष्ण तो हैं ही, ये बहुत टेढ़े हैं। तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया। और ये इनकी बातें भी टेढ़ी। अब इनकी टेढ़ी बातें सुनो। बांसुरी बजाए, गोपिकाओं के मन को रिझाए। गोपिकाएं आई और जैसे आई तो भगवान खड़े होकर के कहते हैं स्वागतमो वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयम कश्चिद ब्रूतागमनकार। हे गोपिकाओं, हे महाभागाओं, स्वागत है, स्वागत है। गोपियां बड़ी प्रसन्न हुई। कृष्ण बांसुरी बुला करके हमारा स्वागत करे, बहुत अच्छी बात है। गोपियों के हृदय में बड़ा आनंद आया, लेकिन वो आनंद ज्यादा देर भगवान टिकाए नहीं। तुरंत कह दिए कहो प्रिय क्या सेवा करूं मैं आप लोगों की? गोपियां बोली क्या हम आपसे सेवा लेने आए हैं? एक दूसरे के मुख की तरफ टकुर टकुर देखने लगे। कृष्ण क्या कह रहे हैं? भगवान ने कहा लगता है ब्रज में कोई समस्या आ गई क्या? ब्रजस्यागमनम, आप लोग वृंदावन छोड़ के तो नहीं आ गए? क्या मेरा ब्रज ठीक तो है? आप लोग मध्य रात्रि में यमुना जी किनारे वृंदावन छोड़ करके क्यों आई हो? ब्रूतागमन कारणम, आगमन कारणम ब्रूता, माने बोलो, आने का कारण बताओ। गोपियां एक दूसरे के ऊपर, इनके पास क्या उत्तर? क्योंकि ये सब जानती हैं कि किसी ने तो अभी बांसुरी बजा के बुलाया। कोई गोपी कहे क्यों हमसे धोखा तो नहीं हो गया? लेकिन गोपी नहीं, बांसुरी तो इसी की थी, हम इसकी बांसुरी सुना को जानते हैं, पहचानते हैं, बांसुरी तो इसी ने बजाई। चिंतन कर रही, नीचे को सिर लटकाए सोच रही। इतने में भगवान और लीला किए। भगवान कहते हैं देखो गोपियों, रजन्येषा घोर रूपा, ये रजनी घोर रूपा होती है, अच्छी नहीं होती। घोर सत्व निसेविता, इस समय बड़े बड़े निशाचर रात्रि में घूमते हैं। और जो अच्छे घर की स्त्रियां होती हैं ना, जो बहू, जो बेटियां होती हैं ना, वो रात्रि में कभी भी घर से बाहर नहीं जाती। उनकी शोभा रात्रि में घर से बाहर जाने में नहीं है। इसलिए रात्रि में आप लोगों को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। भगवान कह रहे हैं प्रतियात व्रजम, व्रजम प्रतियात, प्रतियात माने लौट जाओ, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, लौट जाइए। नेह स्थेयम स्त्री भी स्मत्तमा, आप लोग लौट जाए। गोपियां नीचे सर कर ली और अपने अंगूठे से जमीन को कुरेदने लगी, कुछ बोल नहीं रही। कोई गोपी प्रणय को पकड़ रही है, भौएं चढ़ाए है और कृष्ण की तरफ ऐसे देख रही मानो बहुत क्रोधित है। अरे कृष्ण, कम से कम आज तो हमसे ऐसी बातें मत कर। हम सब छोड़कर तेरे पास आए हैं, तू क्या चाहता है? ये कौन सी लीला कर रहा है? मन ही मन में ये बातें कर रहे, कुछ कह नहीं पा रहे। भगवान अभी भी चुप नहीं। भगवान फिर बोले अच्छा लगता है घर में झगड़ा हो गया। मातरम पितरः पुत्रः भ्रातरः पतयश्च वा, और घर में झगड़ा हो गया तो माता पिता पुत्र भाई पति सबको छोड़ के आ गई। देखो देवियों, घर में झगड़ा सबसे हो जाता है, लेकिन बात बात में घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए। आजकल थोड़ा सा झगड़ा हुआ, मैं मैके चली जाऊंगी तो देखते रहो। भगवान कहते हैं अच्छी बात नहीं है। जो अच्छी पत्नियां होती ना, वो ये गाना नहीं गाती। मातरः पितरः पुत्रः भ्रातरः पतयश्च वा,
अरे अपने माता पिता भाई बंधु पति कोई छोड़ के आता है? इसलिए लौट जाओ। भगवान ने यहाँ पर एक बड़ा अच्छा उपदेश दिया। गोपियां जब कुछ नहीं बोली तो भगवान समझाने लगे, देखो देवियों, माना कि घर में पति से ज्यादा झगड़ा होता है, पर ध्यान देना, झगड़ा भले हो जाए, कभी पति का अपमान मत करना। क्यों? क्योंकि उससे तुम्हारा पतन हो जाएगा, तुम्हारी रक्षा कोई देवता भी नहीं कर पाएगा। मानो अगर कोई स्त्री सोचे, क्या करूं, मेरा पति अभागा है, कुछ कमाता धमाता नहीं है, बूढ़ा मिल गया, रोगी मिल गया, निर्धन मिल गया, मैं इसके साथ जीवन नहीं बिता सकती। मेरा भगवान ने यहाँ सावधानी दी है, सुनो, विचार करना विवाह करवाने के पूर्व, खूब विचार करो, खूब जान मान करके ही उससे संबंध जोड़ना, जब तक विवाह। इसीलिए कन्या के पिता अपनी बेटी का विवाह करने के पूर्व खूब परिश्रम करें, खूब जांच पड़ताल करते हैं। इसीलिए तो दूल्हा का नाम होता है वर। वर माने श्रेष्ठ। क्या होता है? वर माने श्रेष्ठ। तो जो कन्या से श्रेष्ठ हो उसी का नाम तो वर है। इसलिए खूब ढूंढ लो विवाह के पूर्व, और यदि विवाह ढूंढने के बाद और फिर बाद में मालूम चला कि अरे हम गलत फंस गए या कुछ भी है, तो फिर वो तुम्हारा भाग्य है। फिर तुम उससे झगड़ा, लड़ाई झगड़ा मत करना। क्यों? फिर तुम वहां अपने ज्ञान को प्रकट करना। कौन से ज्ञान को? तुम स्वयं इस बात को समझना कि न जाने तुम कितनी बार किसी की पत्नी, कितनी बार किसी की माँ, कितनी बार कोई तुम्हारा पति, पिता, पुत्र बन चुका है। केवल यही संसार नहीं है, कितनी बार हम मरे, कितनी बार पैदा हुए। क्या वास्तविक स्वरूप यही है? आज तक कोई व्यक्ति को इससे छुटकारा मिला, इससे तृप्ति हुई है? तो वहां पर फिर केवल विधि के विधान को मान करके स्त्रियों को उसी पति की सेवा करनी चाहिए। और नहीं सेवा कर रही तो कम से कम निंदा तो ना करे, अशब्द तो ना बोले। आजकल ये बहुत समाज में हो रहा है, इसलिए मैं इस बात को निवेदन कर रहा हूँ। भगवान ने कहा, दुःशीलो, अच्छा स्वभाव ना हो, दुर्भगो, अभागा हो, वृद्धो, बूढ़ा हो, जड़ हो, मूर्ख हो, रोगी हो, निर्धन हो, ऐसा भी पति यदि है और स्त्री उसको त्याग दे तो उस स्त्री का पतन होने से कोई रोक नहीं सकता, उसकी अच्छी गति नहीं होती है। इसलिए गोपियों, आप लोग अपने घर लौट जाओ। अब गोपियों ने सोचा कि कन्हैया तो बहुत बोलते ही जा रहे, हम जितना चुप हैं कन्हैया बोलते जा रहे। लेकिन ये गोपियां भी कोई साधारण स्त्री नहीं हैं, ये गोपियां वेदों की ऋचाएं हैं। ये परम ज्ञानी महात्मा ऋषि हैं, जिन्होंने न जाने कितने युगों तक तपस्या करी। और तपस्या कर रहे थे कहाँ? दंडकारण्य में। और जब भगवान को देखा था ना त्रेता युग में, इन्होंने कहा, प्रभु शायद हम भी आपकी पत्नी बनते, आप भी हमारे पति बन जाओ। कांता भाव प्रकट हो गया। भगवान ने कहा था, तुम सब द्वापर में गोपी बनना, मैं सबको वही सोचूं। वो सब महात्मा गोपी बने। मिथिलापुर में जब भगवान का विवाह हो रहा था ना राम जी का, समस्त मिथिलानियों के मन में यही भाव आया कि शायद हम भी राम जी की पत्नी बने, राम जी हमारे पति। भगवान ने कहा, देवियों, इस बार तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, अगली बार आऊंगा, सबके लिए दरवाजे खुले, आ जाना। तो ये साधारण गोपियां नहीं, ये वेदों की ऋचाएं हैं, ये मिथिलानियां हैं, अनंत युगों से तपस्या करने वाले ऋषि महात्मा हैं। अब ये बोल रही हैं। अब ये गोपियों ने बोला भगवान के प्रश्न को सुनकर, कहा, कृष्ण तुमने बहुत अच्छी बातें सुनाई, सारी बातें सत्य हैं, लेकिन एक प्रश्न हम तुमसे पूछ रही हैं, इस प्रश्न का उत्तर दे दो, फिर जो कहोगे सो हम मानेंगे। ऐसा प्रश्न किया है गोपियों ने कि भगवान भी निरुत्तर हो गए, भगवान के पास उत्तर नहीं रहा। कौन सा प्रश्न? गोपी बड़ी शालीनता से बोली है, हे कृष्ण, मय्यम विभोरहति भवान कदितुम संसम संत्यज्य सर्व विषयास्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्म देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु।
हे कृष्ण मैवम विभोर हति, हम जानती हैं। भगवान मुस्कुराए, तुम मुझको जानती हो? बिल्कुल शांति से बैठ जाना, मत शोर मत करना। बहुत रहस्यमयी कथा है ये रास की, बिल्कुल शांति से मन लगाकर सुनिएगा। विलक्षण कथा है रास की। गोपियों का भाव, गोपी कहती है भगवान कृष्ण हम तुमको जानती हैं। भगवान मुस्कुराए, मुझको जानती हो? बड़े बड़े ब्रह्मवेत्ता स्वयं ब्रह्मा जी बड़े तपस्वी मुझको जान नहीं पाए, और ये गोपियां कहती हैं हम जानती हैं। गोपी बोली हाँ सुनो, मैवम विभोर हति भवान गदितुम निसंसम। आप कौन हो? आप विभु हो। विभु, विभु माने, विभु माने व्यापक, सर्वज्ञ। तुम सर्वांतर्यामी पर ब्रह्म परमात्मा। भगवान ने कहा वाह, यही तो भगवान सुनना चाहते हैं गोपियों से, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है ये शरीर की लीला नहीं है महाराज। भगवान परीक्षा ले रहे, कहीं ये केवल मेरी सुंदरता मेरे शरीर को देख करके तो नहीं प्रेम करने आ गई, नहीं हो सकता है भगवान इसलिए ऐसी परीक्षा ले रहे हैं। लेकिन गोपिकाएं तो गोपिकाएं हैं। गोपिकाएं कहती हैं हम जानती हैं भगवान विभु हो, आप विभु हो, व्यापक हो, सर्वंतर्यामी हो कि नहीं? भगवान ने कहा हाँ, सर्वम खलविदम, पूरे सृष्टि में ब्रह्मांड में तुम ही व्याप्त हो। हाँ, चराचर जगत के भीतर आत्मा के रूप में तुम ही व्याप्त हो। भगवान ने कहा हाँ। तो यदि आप चराचर जगत की आत्मा में हो तो क्या आप हम गोपियों के भीतर भी तो आप ही होगे? भगवान मुस्कुरा दिए। गोपियां कहती हैं जब तुम सबके भीतर हो तो हमारे भीतर भी हो। अगर हमारे भीतर हो तो हमारे भीतर का क्या भाव है, इसको क्या आप नहीं जानते? इसको नहीं समझ पाए? जो हमसे ऐसे प्रश्न कर रहे हो कि हम लोग वृंदावन लौट जाएं, किस लिए आई, किस उद्देश्य से आई? अरे कृष्ण जानबूझकर अनजान क्यों बन रहे हो? यही तो भगवान सुनना चाहते हैं। संत्यज्य सर्व विषयास, गोपी कहती है तुम जानते हो हम अपने संसार के समस्त विषयों का त्याग करके आए। एक गोपी हाथों में गोबर लगाई थी, गाय की सेवा करके आई थी ना। उसने कहा देखो अगर शरीर की कोई ऐसी चाय होती तो मैं सज संवर के आती। देखो मेरे हाथों में गोबर लगा, मुख में मैल है, कहो तुम्हारे गालों में भी लगा दूं? गोपी कहती हैं संत्यज्य सर्व विषयास। क्योंकि बड़ा अच्छा संस्कृत का वैशिष्ट्य क्या है, ध्यान दें। हमारी संस्कृत का बड़ा अच्छा वैशिष्ट्य, एक एक शब्द में बड़े अच्छे अच्छे भाव हैं गोपियों के। देखो एक होता है त्यज्य, मतलब त्याग के, सीधा सा अर्थ है हम सारे विषयों को त्याग कर तुम्हारी शरण में आई। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं त्याग बस नहीं, संत्यज्य, सम उपसर्ग लगाए, इसका भी विलक्षण है। संत्यज्य मतलब त्यागा तो है, लेकिन किसके लिए? त्याग तो सब लोग देते हैं। थोड़ा घर में दुख हुआ, परिवार छोड़ दिया, फिर चले गए, फिर कमाने खाने लगे, अथवा दूसरा मकान बना लिया अपने लिए, ये त्यागना तो संसार के लिए। लेकिन संत्यज्य सर्वविषय, हमने संत्यज्य किया है। श्रेष्ठ त्यागना क्या है? जो त्याग केवल और केवल परमात्मा के लिए किया जाए वही श्रेष्ठ त्याग है, उसी के लिए संत्यज्य कहा जाता है। गोपी कहती हमने परिवार, कुटुंब, बंधु, पति, भाई, पुत्र, पौत्र सबका त्याग किया है। किस लिए? तब पादमूलम, तुम्हारे चरण कमलों की दासी बनने के लिए, तुम्हारे चरणों के, तुम्हारे चरण कमल के पराग का पान करने के लिए हम सब विषयों को त्याग के आई। गोपी ने भगवान को एक कथा सुनाई और उसी कथा में एक प्रश्न पूछा। गोपी कहती है कृष्ण सुनो, एक किसी नगर में मंगलमय विवाह हुआ। दंपति, पति पत्नी, नव विवाहिता पत्नी आई, उसका पति साथ में है, अभी नया नया विवाह हुआ है किसी का, ध्यान देके सुनना। और
विवाह करके पति अपने पत्नी को घर लाया ही था कि उसको याद आया कि अब मेरा विवाह हो गया, अब मुझको धन भी कमाना चाहिए। तो धन कमाने के लिए मुझको विदेश जाना पड़ेगा, घर छोड़ना पड़ेगा। तो अपने पत्नी से एक दिन बोला, देखो देवी, तुम घर में रहना, मैं कुछ दिन कुछ धन कमा के लेके आने वाला हूं, कुछ दिन के लिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा। उस पत्नी ने कहा, देखो प्रभु, आप मेरे पति हो और मैं आपकी पतिव्रता पत्नी हूं। और पतिव्रता पत्नी का नियम है कि जब तक वो अपने पति का प्रातः काल दर्शन न कर ले, पूजन न कर ले, चरणामृत न पी ले, तब तक वो दिन की शुरुआत नहीं करती। और आप चले जाओगे तो मेरा नियम कैसे चलेगा? उसके पति ने कहा, तुम्हारा नियम भी खंडित नहीं होगा और मैं बाहर भी हो आऊंगा। उसका उपाय ये है कि तुम मेरी एक फोटो रख लो, मूर्ति बना लो, फोटो रख लो। तो फोटो रख लोगी तो मेरा नियम, तुम्हारा नियम भी चलता रहेगा। नित्य उस फोटो की पूजा करना, फिर अपने गृह काम काज में लग जाना, तुम्हारा नियम ऐसे ही चल जाना है। पत्नी ने उसकी बात मान ली। पति बाहर विदेश कमाने चला गया। वो देवी नित्य प्रातः काल उठती, फोटो पति का दर्शन करती, उनको प्रणाम करती, आरती उतारती। और एक दो दिन नहीं, कई महीने बीत गए। अब उसका अभ्यास हो गया। ध्यान देकर सुनना इस कथा को, रहस्य क्या है। उसका अभ्यास हो गया। अब उसको अपने असली पति की भी याद ना आती। वो सुबह उठती, तुरंत दौड़ करके अपने पति की फोटो का दर्शन करती, उसको बढ़िया सफाई करती, आरती उतारती, फिर घर के कामकाज में लगी रहती। एक दिन उसका असली पति प्रातः काल आ गया और उस समय ये दरवाजा बंद करे और भीतर अपने फोटो पति की आरती कर रही थी। जय पति देवा, घंटी बजावे महाराज। और दरवाजे में असली पति खड़ा है, दरवाजे से आवाज लगा रहा है, देवी फाटक खोलो। लेकिन वो देवी जी बजाकर घंटी, ओम जय पति, आरती सुनो। गोपी बोली भगवान श्री कृष्ण से, हे कृष्ण, अब हम तुमसे पूछती हैं, तुम बताओ। अब उस स्त्री के सामने दो पति हो गए कि नहीं हो गए? एक फोटो पति, क्योंकि वो पूजा में लगी है। अब अगर बीच में छोड़ती है तो पूजा तो खंडित हो जाएगी। तो पहले उसको पूरी पूजा करनी चाहिए, पूरा विस्तार सब हो जाए, फिर फाटक खोलना चाहिए। अथवा जैसे ही सुना कि मेरे पति आ गए तो तुरंत खोल, अपनी फोटो छोड़े, तुरंत पति को भीतर ले आवे। क्या करना चाहिए? भगवान कृष्ण ने मुस्कुरा कर कहा, गोपी इतना नहीं जानती, इतनी भोली हो। अरे फोटो पति तो तब तक के लिए था जब तक असली नहीं आया। अब असली आ गया तो फोटो के चक्कर में क्यों पड़े? गोपियों ने तुरंत कहा, कृष्ण इतनी देर से वही तो हम आपको समझा रही हैं, हम जानती हैं और आपके श्रीमुख की वाणी है कि संसार का, जगत का वास्तविक पति तो मैं हूँ और सब तो मेरी फोटो हैं। तो जब असली पति आप हमको मिल गए तो अब संसार के फोटो के चक्कर में क्यों डाल रहे हो? भगवान इस बात को सुनकर निरुद्ध हो गए, क्योंकि इस चराचर जगत के पति तो भगवान है। और यही हम जीव का धोखा, हम जीवों को धोखा हो रहा है। जीव परमात्मा से दूर होकर के आया, परमात्मा कुछ देर के लिए अपने सृष्टि कार्य में लग गए, उदाहरणार्थ के लिए ये बात। और जीव यहाँ आया, ये संसार फोटो ही तो है, कोई किसी का पति पत्नी, और इसी को अपना मान करके हम इसी में लग जाते हैं। पर जब कोई संत, सदगुरु, कथा, भागवत, सत्संग के माध्यम से वास्तविक पति का बोध कराया जाए तो बुद्धिमान स्त्री, बुद्धिमान भक्त वही है जो फिर फोटो के चक्कर में ज्यादा ना पड़े। फिर सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, फिर धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, फिर लोक धर्म को न माने, फिर परम धर्म परमात्मा को ही स्वीकार करना चाहिए। बात समझ में आई? ये रहस्य है। भगवान शांत हो गए। भगवान ने कहा, गोपियों यही तो मैं चाहता था, मैं देखना चाहता था कि मेरी गोपियां कितनी विदुषी हैं, क्या जान करके, क्या मान करके ये मेरे पास आई है। भगवान प्रसन्न हो गए और गोपियों के साथ में रास करने लगे। कैसी रास करने? कोई गोपी भगवान से कहती, कृष्ण ये गजरा मेरे बालों में लगा दो। भगवान उसकी गजरा लगा दो।
कोई कहती मेरी ओढ़नी तो आप उड़ा दो, भगवान ओढ़नी उड़ाते। कोई गोपी कहती है कान्हा मैं थक गई हूं, तो भगवान उसकी चरण तक दबाने लगते। लेकिन ये गोपियों के मन में एक भाव आ गया। कौन सा भाव? सौभग मद। सौभग मतलब अहंकार आ गया कि हम जैसा इतना भगवान का भक्त तो कोई नहीं हो सकता। जगत के पिता, जगत ब्रह्मांड नायक, जगदात्मा जगदीश आज हमारे बंधन में, हम कहें तो नाचें, हम कहें तो सोए, हम कहें तो हमारी सेवा करे। मैं एक दिन कहा था भगवान को अभिमान बिल्कुल प्रिय नहीं। अभिमान आया कि भगवान दूर। भगवान ने सोचा ये मेरी गोपियां हैं, इनको मैं अपना बना रहा हूं, अपना मान रहा हूं, और भी इनके अंदर ये अभिमान रूपी कीड़ा है, अभी इसको दूर करना पड़ेगा। भगवान उसी समय एक गोपी को लेकर तासाम तत्सौभगम अदम वीक्षमानम च केशवः प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवांतर धीयते। भगवान वहां से श्री किशोरी जी को लिए और देखते देखते सबके मध्य से अंतर ध्यान हो गए, चले गए। जैसे जल से बाहर निकलने पर मछली तड़प उठे, मणिधर सर्प के मणि छिन जाने से वह सर्प व्याकुल हो उठे, ऐसे ही ये गोपियां तड़प उठी। क्यों? क्योंकि भले इनके अंदर अभिमान आया, लेकिन वो अभिमान भी तो कृष्ण के प्रेम का था कि हम ज्यादा, कृष्ण हमसे ज्यादा प्रेम करते हैं। ये कृष्ण के बिना एक पल जीवित नहीं रह सकते। रोने लगी, व्याकुल हो गई, तड़प उठी। परम करुणामयी श्री किशोरी जी ने सोचा कि जब तक मैं कृष्ण के साथ में हूं तब तक ये कभी किसी के ऊपर लौट के जाने वाले नहीं है गोपियों के पास। किशोरी जी ने जानबूझ करके मान किया है। किशोरी जी चलते चलते भगवान से कहीं, कृष्ण प्रभु मैं थक गई हूं, मुझको भी अपने ऊपर बैठा लो, मुझको भी ले चलो, मुझसे चला नहीं जा सकता। भगवान ने कहा ठीक है। और भगवान जैसे ही झुके, किशोरी जी उनके कंधे में बैठने वाली थी, भगवान नीचे से ही अंतर्हित हो गए, वहां से भी चले गए। अब तो श्री राधा रानी व्याकुल हो गई, क्योंकि राधा तो भगवान की आत्मा है। किशोरी जी कौन है? किशोरी जी ही कृष्ण है, कृष्ण ही श्री राधा। ये भगवान की आह्लादनी शक्ति है। लोग प्रश्न करते हैं ना कि राधा कौन है, कृष्ण कौन है। मैं बता दूं, सुनो। हमारे गुरुदेव ने बड़ी ही सहजता से इस बात को सुनाया। प्रेमावतार पंथ रसाचार्य श्री सदगुरुदेव कहते हैं, एक बार भगवान श्री राम जी, श्री कृष्ण ठाकुर जी एकांत में बैठे हैं, उनके मन में भाव आया। कौन सा भाव? बोल वृंदावन बिहारी लाल जय। आ जाइए, कथा की महिमा देखो। भगवान की कृपा ये होती है, कथा में जिसको जहां से बुलाना चाहे बुला ले। आज हमारी और इस अजयगढ़ में पूर्व में जिला अपने चिकित्सालय में डॉक्टर श्रीमती उमा दीदी जी पधारी छतरपुर से, जो इस समय छतरपुर में ही रहते हैं। और इनको मालूम चला कि यहाँ कथा है तो आप पधारी। माता जी को लेके आई हैं, स्वागत है, पधारी। यही तो है। वाह, आप भी पधारे, पूरा परिवार पधारा है। विराजमान हो जाइए, शिवम जी में बैठा दे, कथा सुनिए। यही तो मैंने पहले दिन ही कहा था, कृष्ण किसका नाम है? करसयतीति कृष्ण, जो अपने भक्तों के हृदय को आकर्षित करे, खींचे, वही तो कृष्ण है। और जिसको भगवान जहां से बुलाना चाहे, जिसको भगवान जहां से बुलाना चाहे वहां से बुला लेते हैं। और जिस पर कृपा ना हो, पता चले बगल ही में रहे, वो भी कथा नहीं सुन पाता। ये भगवान की कृपा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए कथा में। तो मैं निवेदन कर रहा था, श्री राधा रानी
किशोरी जी कृष्ण के बिना एक पल रह नहीं पा सकती। श्री राधा जी कौन है? मेरे गुरुदेव के शब्दों में सुनिए। भगवान ने एक बार स्वयं ये संकल्प लिया कि मैं अपनी आत्मा को देखना चाहता हूं। जिस शक्ति से इस सृष्टि का सृजन होता है, पालन होता है, अंत में वही शक्ति के द्वारा इस सृष्टि का संहार हो जाता है, वो शक्ति वो मेरे भीतर है, वो मेरी आत्मा है, मेरी शक्ति। वो शक्ति है कैसी, कितनी सुंदर होगी। तो भगवान के संकल्प से भगवान की ही वो आलादिनी शक्ति मूर्तिमान प्रकट हो करके सामने प्रकट हुई। वही है श्री राधा, वही है श्री किशोरी जी, इसलिए अलग नहीं है। क्यों? एक भाव और सुन लो, बहुत संतों के प्रेमियों के गूढ़ चिंतन का भाव है। भगवान सोचते हैं जो मुझसे प्रेम करने वाले लोग हैं, क्योंकि देखो रसगुल्ला जिसने खाया होगा वही रसगुल्ला का स्वाद बताएगा। भगवान देखते हैं कि मेरे भक्त, मेरे प्रेमी अहर्निश मेरे स्मरण में रोते रहते हैं। क्यों रोते हैं? ऐसा मेरे प्रेम में ऐसा क्या रस है? तो भगवान स्वयं अपने प्रेम के रस को प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए राधा रूप धारण किया, क्योंकि राधा जी कृष्ण रस में निमग्न हैं। और जब कृष्ण जी ने सोचा कि मैं राधा जी का भाव और परमात्मा तत्व का भाव, दोनों भावों को एक साथ में प्राप्त करूं, जानूं, तो वही शक्ति द्विधा रूप में चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हो गया, कोई और नहीं। ये है श्री किशोरी। श्री किशोरी जी भगवान के अंतर्हित होते ही अचेत हो गई। गोपियां रो रही हैं, जगह जगह कृष्ण को ढूंढ रही हैं। पीपल का वृक्ष दिखाई देता, पूछती, अरे पीपल, तू तो कृष्ण का ही स्वरूप माना जाता है, क्या तूने हमारे कृष्ण को देखा है? दृष्टो वह कच्चिदस्वस्थो प्लक्षण क्रोधनो मना। आगे चलते चलते तुलसी जी दिखाई दी, हाथ जोड़कर गोपियां पूछी, कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। हे गोविंद, मैं सदैव चरणों में रति प्रेम करने वाली तुलसी, और गोविंद आपसे कितना प्रेम करते हैं। बिना तुम्हारे वो कोई प्रसाद, कोई भोग व्यंजन स्वीकार नहीं करते। तुमको तो पता होगा कि कृष्ण कहाँ गए, आप ही बताओ। व्याकुल हो गई, रो रही हैं। किमते कृतम क्षिति, अरे पृथ्वी धरती से पूछ रही है, तुम तो सब जगह व्याप्य हो, कहीं ना कहीं तो नंद नंदन हमारे प्राण धन तुम्हारे ऊपर विचरण कर रहे होंगे। अरे आप ही हमको बताओ ना, कहाँ है वो, हम उनको कहाँ ढूंढे? रोते रोते गोपियां भगवान की लीला करने लगी। देखो, जो जिसकी याद में पागल हो जाए ना, उसी का चिंतन करता रहता है, उसी की जैसी क्रियाएं करने लगा। गोपियां कृष्ण लीला करने लगी। एक गोपी कृष्ण बन गई, गोवर्धन उठाने का लीला की, अपनी चूनर उठाई और उठाकर कहती, ये गोपियों मैं कृष्ण हूं, आ जाओ सब लोग मेरे गिरिराज के नीचे। कोई बांसुरी बजाने का अभिनय करती, बावली हो गई गोपियां, शुद्धि बुद्धि खो दी। आगे बढ़ी, मार्ग में उनको परम करुणामयी श्री राधा रानी ने सचा साच मेने तदात्मानम वरिष्ठम सर्वयोषितां हित्वा गोपीह कामयाना माम सौ भजते प्रिया। राधा जी को देखकर कहा, क्या वो छलिया ने आपको भी छोड़ दिया? क्या कृष्ण इतना निष्ठुर हो गया? क्या अब अगर आपको त्याग दिया, इसका मतलब हमको तो जीवन में मिलने वाला नहीं, क्या कृष्ण अब हमको कभी नहीं मिलेगा? ये सोच करके गोपियां अचेत होने लगी, मरणासन्न स्थिति आ गई। राधा रानी सावधान हुई, सबको समझाई और कहा, देखो जो वस्तु जहां से गुम होती है वही मिलती है। राधा रानी सबको लेकर के यमुना जी के किनारे यमुना पुलिन पर लाई और वहीं पर एक साथ सबने भगवान को पुकारा है, रो रो कर पुकारा है। लेकिन ध्यान देना, भगवान के लिए रोना भी गीत बन जाता है।
इसी को गोपी गीत कहा गया। बड़ा सुंदर भाव है गोपी गीत का। एक एक दो श्लोक आप लोग भी सुन लो, फिर बहुत शीघ्र हम आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। बड़ा अच्छा भाव है। गोपी गीत जो नित्य पढ़ता है, जो सुनता है, उसके हृदय में भगवान का प्रेम स्थित हो जाता है, फिर वो भगवत प्राप्ति करता है। जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा शश्वतत्र ही दयति दृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृता सब त्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधुजात सत सरसी जोदर श्रीमुषा दृशा सूरत नाथ ते शुल्क राशि का वरद नेग्नतो नेह किं वदः विष काल राक्षसा वर्ष मारुता वैद्युता नला मयात्मजा विश्वतो भयात् ऋषभते वयं द्विषभते वयं रक्षिता मुहुः ऋषभते वयं रक्षितामुः। गोपी गीत बहुत ही अद्भुत है। यहाँ तुम केवल 3 श्लोक ही गाए हैं। संक्षिप्त में भाव सुनो। गोपियां कहती हैं, हे नंद नंदन, हे कृष्ण चंद्र, हे प्यारे, आपके जन्म के कारण जयति तेधिकम जन्मना ब्रजा, आपके जन्म के कारण ही वैकुंठ आदि लोकों से भी ज्यादा अधिक हमारे वृंदावन की महिमा बढ़ गई। वृंदावन की महिमा को आपने वैकुंठ से भी अधिक बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि जिस दिन से आप वृंदावन में आए हो ना, तो जितना ऐश्वर्य वैकुंठ में था वो समस्त ऐश्वर्य वैकुंठ छोड़ करके आपके साथ ही वृंदावन में आ गए। अरे और सबकी तो बात छोड़ो, वैकुंठ की महारानी लक्ष्मी जी, स्वयं लक्ष्मी, श्रेयत इंदिरा, इंदिरा माने लक्ष्मी, वो आपके आने से ही तो हमारे वृंदावन में देखो कितनी लक्ष्मी जी की कृपा है। हमारा वृंदावन तभी तो यहाँ सौंदर्य, मृदुलता आदि से सुसज्जित है, क्योंकि इसकी स्वरूपा लक्ष्मी जी स्वयं वैकुंठ को छोड़ करके इस वृंदावन को अपना निवास स्थान बना चुकी है। हे कृष्ण, वृंदावन ही नहीं, हम सब की शोभा, हम सबका प्राण तो अब आप हो। और क्या कभी प्राण देह से दूर जाता है? हे कृष्ण, क्या आप
हमको त्याग दोगे? कौन कहता है कि केवल बाणों से, कटार, तलवार, चाकू आदि से ही किसी का वध किया जाता है? गोपी कहते हैं नेह नेह किम बधा, अरे तुमने तो हमको प्रेम से हमारा वध कर दिया। वरद निघ्नतो नेह किम बधा, तुमको जिसको मारना हो उसको मारने के लिए चक्र, सुदर्शन, तलवार की जरूरत नहीं है। बस वो तुमसे प्रेम कर बैठे और तुम उससे ऐसे ही थोड़ा दूर चले जाना, वो तो बिना मारे ही मर जाए। वरद निघ्नतो नेह किम बधा, हे कृष्ण विष जलाप्याद व्याल राक्षसाद वर्ष मारुताद वैद्यतानला। हे कृष्ण, यमुना जी के विषैले जल से आपने उस अजगर को, कालिए नाग को तो बाहर कर दिया। अरे हम पर भी कृपा करो, हमारे हृदय में भी विषय रूपी विष भरे पड़े हैं। अरे हम पर भी कृपा करके हमारे अंदर के विषय विष को भी तो नष्ट कर दो। गोपी कहती है हम जानते हैं तुम कौन हो और तुम ही ये काम कर सकते हो, क्योंकि न खलु गोपिका नंदनो भवानी, आप केवल गोपिका नंदन नहीं हो, यशोदा नंदन नहीं हो। मैं पहले कह चुका हूं, ये गोपियां साधारण स्त्रियां नहीं हैं, ये जानती हैं कि ये परब्रह्म है। न खलु गोपिका नंदनो, आप गोपिका नंदन, यशोदा नंदन ही नहीं, कौन हो? अखिल देहि नाम आत्मरात्म दृक, तुम अखिल देहि, जितने संसार में प्राणी हैं तुम सबकी आत्मा। हे कृष्ण कृपा करो, बहुत कुछ रोई हैं, बहुत कुछ कही हैं। अंतिम एक बात कह के मैं इस गोपी गीत को विराम करूं। इन्होंने कहा तब कथा अमृतम तप्त जीवनम, आपकी कथा ऐसे जीवों के लिए अमृत है। किस जीवों के लिए? जिनका जीवन संसार के ताप से जल रहा है। संसार का ताप, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, इन तापों से जो लोग तप करके दुख को प्राप्त कर रहे हैं, अगर वो आपकी कथा सुन लें तो उनमें नवीनता, नव जीवन आ जाए। तो वो कथामृतम, उनके लिए आपकी कथा अमृत है। श्रवण मंगलम, सुनने से ही मंगल हो जाता है। हम जानते हैं। हे कृष्ण हम पर कृपा करो। अंत में गोपियां कहते कहते रोने लगी, कहती हैं प्रभु जिन चरण, जो चरण आपके इतने कोमल हैं, लक्ष्मी जी सदैव उनकी सेवा करती हैं, और हम जब कभी उन चरणों को स्पर्श करें तो लगता है हमारे हाथ कठोर हैं, आपके चरण कोमल हैं, कहीं इनमें कष्ट ना हो जाए। उन चरणों को लेकर के आप इस घनघोर जंगल में यमुना किनारे न जाने कहां कहां भटक रहे हो, और किसके कारण? हम लोगों के कारण। हम लोगों से निश्चित ही कोई भूल हुई जिसके कारण आप हमको छोड़ करके और हमारे कारण आप जंगल में भटक रहे हो। इस कारण से यह दुख अब हमसे सहा नहीं जा रहा। गोपी कहने लगी यत्ते सुजात चरणाम चरणाम्बुरहं स्तनेषु भीताः शनैः प्रिय दधी महि करकशेषु तेनाटवी मटस्तत् व्यथते न किंस्वित् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर भवदा युषामना। आपके चरणों को जब हम अपने वक्षस्थल पर रखती तो लगता था कि हमारा हृदय कठोर है, हमारी छाती कठोर है, आपके चरण कोमल हैं। इतने कोमल चरणों को लेकर के आप जंगल में भटक रहे हो, यह कष्ट हमसे देखा नहीं जा, हम इसको सह नहीं सकते। हे कृष्ण अब तो आ जाओ। क्यों? गोपियों ने यहाँ सर्वस्व अपना कृष्ण को अर्पित किया है, और भगवान को प्राप्त करने का यही उपाय है। हम तो हमारे राघव जू के राघव जू हमारे, हम तो हमारी सिया जू के सिया जू हमारे, ये मंत्र है। और इसी भाव को गोपियों ने कहा है हम तुम्हारे हैं प्रभु जी। ये भाव हम सबको करना चाहिए।
और ऐसे ही भगवान के लिए, भगवान के सिवा जीव का और कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर अंश जीव, जीव अविनाशी, ये परमात्मा का तो अंश है। और सबसे ज्यादा प्रेम, सबसे ज्यादा हित यदि तुम्हारा कोई चाहता है तो वो परमात्मा ही है। मेरे गुरुदेव कहा करते हैं, और शास्त्रों की बात है भैया, प्रेम का निर्वाह तो सिर्फ और सिर्फ भगवान ही करते हैं। संसार का कोई तुम्हारे प्रेम को नहीं समझेगा। संसार के तो सिर्फ तुम्हारे धन ऐश्वर्य पद को ही चाहेंगे, बस प्रेम को नहीं मान। उनको प्रेम से क्या लेना देना। और आजमाना हो तो आजमा लेना। किसी से कहना भैया हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, और उसका कोई सहयोग न करना, वो कहेगा हम तुम्हारे प्रेम का आचार धरें, खाएं पिए, क्या करें जब तुम हमारे किसी काम के नहीं, चलो दूर। और भगवान कहते हैं हमसे कुछ मत करो, केवल प्रेम करो। तो प्रेम का निर्वाह तो सिर्फ ठाकुर जी करते हैं। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम्हें छोड़ ओ नंद दुलारे, हे कृष्ण तुम्हें छोड़ ओ रघुवर प्यारे, कोई न मीत हमारो, काके द्वारे जाय पुकारे, और न कोई सहारो। अब तो आके बाह पकड़ लो, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। और यदि ऐसा ये भाव अगर हृदय में आ जाए तो समझ लेना फिर भगवान आपके हो गए, सब दुखों से मुक्ति मिल गई। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आता है, श्री राम जी कह रहे हैं वाल्मीकि में, सक्रिदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्य एतत् व्रतं मम। सक्रिदेव प्रपन्न, सक्रित माने एक बार, दंती सकार, अगर देखो संस्कृत शब्द है ना थोड़ा समझ, सकृत सकृत अगर दंती सकार लगाओगे तो सकृत माने एक बार, और अगर सलजम सीटी वाला तो उसका अर्थ हो जाएगा विष्ठा से, तो यहां दंती सकार है। सकृदेव प्रपन्नाय, एक बार यदि कोई मेरी प्रपन्नता स्वीकार कर ले, शरणागति स्वीकार कर ले, एक बार बार करने की जरूरत नहीं। संसार के लोगों से रोज कहोगे भैया हम आपके हैं, आप मेरे हो, वो आपको नहीं मानेगा। और भगवान कहते हैं मुझसे कोई एक बार, गीता में भी अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, एक बार को कह दे कि प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, आपका हूं, तो राम जी कहते हैं अभयम सर्वभूतेभ्यो, मैं उसको अभय कर देता हूं। समझो भगवान कितने उदार हैं। और राम जी ऐसे नहीं कह रहे हैं एतद मम व्रतम, ये मेरा व्रत है, मेरा संकल्प है। और ध्यान देना, रामो द्विर्न भाषते, राम जी कभी दो वाक्य नहीं बोले, जब भी बोले एक ही बार बोले। हम भगवान की बात पर भरोसा न करें, अभागे हैं, दुर्भाग्य है हम लोगों का। गोपियां जब कहीं प्रभु अब हम आपके हैं, कृपा करो आ जाओ, अब और ना सताओ। भगवान कहाँ नहीं थे, भगवान तो वहीं थे। और भगवान उसी समय अनंत रूप प्रगटे तही कहा, अमित रूप प्रगटे। उसी समय जितनी गोपियां सबके सामने भगवान प्रकट, सबको लगे कृष्ण ने हमारी पुकार सुन करके मेरे पास सबसे पहले आए। सबको लग रहा है कृष्ण मेरे पास आए, मेरे पास आए।
तासामाविर्भुक्षौरिः विस्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरास्रगवी साक्षान मनमथ मन्मथ। भगवान पीताम्बर लहराते हुए मुस्कुराते हुए ठाकुर जी प्रकट हो गए। गोपियां टुकुर टुकुर देखने लगी। किसी गोपी ने नेत्र बंद कर लिए। क्यों? क्योंकि कृष्ण अब मैं आपकी इस छवि को नेत्रों में ही बसा के रखूंगी, अब देखूंगी नहीं, ताकि अब आपको जहां जाना हो जाओ। अब ये छवि सदा के लिए भीतर है। बहुत भाव है। कुछ गोपियां चरणों में गिर गईं, कुछ ने हृदय से लगा लिया। भगवान अब धीरे धीरे रास का विधान, महारास का विधान। देखो 3 प्रकार की रास हैं। एक है रास जो पहले हुआ, फिर सौभग मद जगह गोपियों को भगवान छोड़ के चले गए, और ये दूसरा हो रहा है महारास। जितनी गोपियां उतने भगवान, ये महारास। और एक होता है नित्य रास, जो भगवान अपने प्राण प्रिया श्री किशोरी जी के साथ में सदैव अपने नित्य धाम गोलोक धाम में ही करते। महारास का विधान बना। सभी देवी देवता प्रसन्न हैं। देवियां सब सज धज करके महारास में आने के लिए तैयार होने लगी। और जितनी समस्त देवताओं की देवियां भगवान से प्रेम करें, उतना ही ज्यादा प्रेम भोले बाबा शिव जी भगवान से करते हैं। शिव जी ने कहा, देखो देवियों, आप लोग जा रही हो, मैं रह नहीं सकता। मेरा भी वही भाव है कृष्ण के प्रति। ये मेरे भी पति हैं, मेरे भी स्वामी हैं, मेरे भी इष्ट हैं। मैं भी आज महाराज का दर्शन करूंगा। पार्वती जी से कहने लगे, मुझको भी ले चलो। गौरा जी ने कहा, देखो भोले बाबा, आप ठहरे पुरुष, और पुरुष का महाराज में प्रवेश वर्जित है। तो बोले कि ऐसा करो पार्वती जी, हमारा भी श्रृंगार कर दो, और आज मैं इस स्वरूप को भी त्यागने को तैयार हूं। लोगों को जो कहना हो सो कहेंगे, लेकिन मुझको अपने प्रेमास्पद की तो आज यह दर्शन करना, इस लीला का आनंद लेना। मैया पार्वती ने कहा, तो ऐसा करिए, ये पहले सांप बिच्छू ये जो लपेटे हो, पहले इनको तो दूर करो। ध्यान देना, भोले बाबा का स्वरूप कैसा है? कर्पूर गौरम। कर्पूर जैसे गोरे हैं तो बने रहते हैं भस्म रमाए। और जब गौरा जी ने इनको श्रृंगार किया, सुंदर साड़ी पहनाई, जब मुस्कुरा करके देखे तो पार्वती जी भी निहाल हो गईं। इतनी सुंदरता तो मैंने आज से कभी पहले आप में देखी नहीं। और वृंदावन में शिव जी आज भी गोपी बन के आए। हर एक दिन वो भोले भंडारी, लीजिए साथ में, एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, हाँ पार्वती जी मना के हारी, न माने त्रिपुरारी रास में आ
श्रृंगार कर दो कि मुझको कृष्ण पहचान न पाए। और पार्वती जी कह रही है, ऐ मेरे भोले स्वामी, ऐ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। श्याम के सिवा श्याम के सिवा वहाँ पुरुष न जाए कोई रास में, कोई रास में। हंसी करेंगी ब्रज की नारी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। लगा के गजरा पहन के साड़ी, लगा के गजरा पहन के साड़ी, चाल चले मतवारी गोकुल आ गए आ गए हैं। लगा के गजरा पहन के साड़ी, चाल चले मतवारी रास में आ गए, रास में आ गए, बन करके रास में आ गए। किस लिए आ गए? रास में क्या करना है? रास में शिव जी क्या करेंगे? क्या करेंगे? भंडारा पाएंगे क्या? रास में नृत्य करेंगे। तो देखो रास में नृत्य का भी विधान है, तो एक गीत रास का भी हो जाए। भगवान तासाम मध्योर द्वयोर द्वयोर, सबके मध्य में भगवान उतने ही रूप में प्रकट हैं और प्रकट होकर के दिव्य रास होने लगा। चारों दिशाओं में दिव्य संगीत गूंज रहा है, सब लोग ताथैया ताथैया करके नाच रहे हैं। इस रास में जिनको नाचना हो नाचना, ताली बजाना। एक गीत छोटा सा रास का। अरे गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, नाचे रे नाचे राधा नाचे रे, राधा नाचे। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है,
मधुरी पुरवैया और मेघा गाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे हो। पीछे वाले सब लोग हाथ उठा ले, सब लोग हाजिरी लगाए रास में और साथ में अरे रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। राधा रानी की जय। रासोत्सव संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडिता योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयोर्द्वयो
प्रविष्टेन गृहीतानां कंठे स्वनिकटम स्त्रियः। दिव्य महारास हुआ। इस महारास की कथा को सुनकर के राजा परीक्षित के मन में एक प्रश्न आया और राजा परीक्षित ने पूछा, हे सुखदेव जी, एक बात समझ में नहीं आई। क्या? कि धर्म की स्थापना करने आए परमात्मा ने गोपिकाओं के साथ नृत्य करके कौन से धर्म की स्थापना कर? ये समझ में नहीं आया। क्या ये रास आवश्यक था? गोपांगनाओं के साथ नृत्य आवश्यक था? ध्यान दे के सुनना। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ये आपका प्रश्न नहीं है, क्योंकि आप तो धर्मात्मा हो, भगवान पर शंका कर नहीं सकते, लेकिन आने वाले समय में लोग ऐसी शंका करेंगे, इसलिए तुमने ये बात रखी है। सुनो, भगवान का अवतार क्यों होता है? केवल धर्म की स्थापना के लिए? केवल धर्म की स्थापना के लिए नहीं होता। क्या राक्षसों को मारने के लिए? राक्षसों को मारने के लिए भी, लेकिन केवल राक्षसों को मारने के लिए नहीं। एक ऐसा काम है जिसके लिए भगवान को अवतार लेना ही पड़ता है। ध्यान दे के सुनिएगा। भ्रकटी विलोक जासु लय होई, भगवान अगर भौहें टेढ़ी कर दें तो संसार में प्रलय हो जाए, जल लेकर के संकल्प कर दें तो सृष्टि पैदा हो जाए। तो वो परमात्मा अगर दुष्टों को मारना हो तो वहीं से संकल्प कर लें तो क्या समस्त राक्षस दैत्य मर ना जाएं? सब मर जाएंगे। लेकिन राक्षस तो मर जाएंगे, लेकिन सबरी जैसी जो परम भक्ता आस लगाए बैठी है, गुरु की आज्ञा पर विश्वास रखे कि मेरे गुरुदेव ने कहा है राम आएंगे, वो संकल्प से नहीं पूरा हो सकता था। उसके लिए तो अवतार लेना ही पड़ेगा। केवट पर कृपा करने के लिए तो अवतार लेना ही पड़ेगा। जिन गोपियों ने, मिथिला वासियों ने, मिथिलानियों ने राम जी को सदा के लिए अपना पति माना है, उनसे प्रेम की भिक्षा मांगी है, भगवान ने उनकी इच्छा पूर्ति के लिए इनको दोबारा गोपांगनाओं के रूप में परिणित किया है, तो उनके संकल्प को पूरा करने के लिए भगवान को ब्रज में आना ही पड़ेगा। ऐसे दुष्ट तो कहीं से भी हो जाएंगे। देखो, एक और शब्द कह के फिर मैं आगे बढ़ूंगा। रास की कथा को थोड़ा ज्यादा हम लोगों ने गंभीरता से सुना, और क्यों ना हो। देखो, आप सब लोग प्रेमी लोग हो, सुधी श्रोता हो। हम प्रायः कह देते हैं अपने जो हमारे साथ में संगीत वाले अन्य जो लोग कहेंगे, महाराज जी ऐसा करते हैं, बढ़िया झांकी ले चलें, श्रृंगार और करेंगे और संगीत रख लें। हमने कहा देखो, ये अन्य कहीं जाएंगे तो रख लेंगे, लेकिन हमारे अजयगढ़ में मैं जानता हूँ मेरे गुरुदेव के समय से, क्योंकि यहाँ सरकार का आगमन हुआ है, यहाँ जितने सुधी लोग हैं, सच्चे कथा के श्रोता हैं, कथा के प्रेमी लोग हैं, यहाँ ज्यादा नाचने गाने की आवश्यकता नहीं, यहाँ तो मन को नचाना है। बस एक बात कह दूं, भगवान अवतार लेते हैं। अवतार शब्द का क्या अर्थ है, इसको समझो। अवलक्षणे धातु से अवति बनता है। अवति रक्षयति, और त्रि तारणे से बनता है तार, तारयत। तो किसके लिए रक्षा करना, किनको तारना? भगवान दैत्यों को मारने के लिए नहीं आते, दैत्यों को तारने के लिए आते हैं। राम जी के बाण से जो मरा वो तर गया, वो फिर दोबारा जन्म नहीं लिया। इसलिए अवति भक्तान तारयति दुष्टान, भक्तों की रक्षा और दुष्टों को तारने के लिए भगवान आते हैं, भक्तों को सुख देने के लिए भगवान आते हैं। और हे राजा परीक्षित, एक बात सुनो, एक बात और कह दे रहा हूं। देखो, अवतार का एक प्रयोजन होता है अवतरणिका। क्या? अवतरणिका। अवतरणिका माना होता है नसेनी, और नसेनी का क्या काम होता है? नीचे से ऊपर पहुंच जाओ, ऊपर से नीचे आ जाओ, यही तो होता है नसेनी। अटारी में लगाओ, ऊपर चढ़ जाओ। केवल चढ़ने का बस काम नहीं है नसेनी का। नसेनी का काम होता है ऊपर जाओ तो नीचे भी आओ।
भक्त भगवान से कहता है, प्रभु आपने भक्ति को इस संसार से आपके धाम को प्राप्त कराने वाली नशेनी बनाया है। भक्ति क्या है? नशेनी। भक्ति पे चढ़ोगे तो भगवत धाम पालो। भगवान ने कहा हाँ। भक्त कहता है, हे प्रभु, क्या नशेनी का काम केवल चढ़ना होता है, उतरना नहीं होता? तो जिस भक्ति की नशेनी से ये जीव चढ़ करके आप तक आता है, तो कभी कभी आप भी उसी भक्ति की नशेनी से, प्रेम की नशेनी से आप भी तो नीचे आ सकते हो। इसीलिए अवतरणी का अवतार होता है भक्तों को सुख देने के लिए। तो भगवान भक्तों को सुख देने के लिए रास किए हैं, इनके जन्म जन्मांतर की अभिलाषा को पूर्ण किए हैं। एक और बात, भगवान सामर्थ्य हैं, उनमें कोई दोष नहीं लगता। समर्थ को नहीं दोष गोसाई। ये बताओ, सूर्य की किरणें सबके ऊपर पड़ती हैं, गंगा जी के ऊपर भी पड़ती है, जो गंगा जी परम पवित्र है, और एक गंदे नाला के ऊपर भी पड़ती है वही किरण। तो क्या सूर्य दूषित हो गए? सूर्य की किरण आपके खाद्य वस्तु भोजन पर भी पड़ती है, वही सूर्य की किरण मल के ऊपर, विष्ठा के ऊपर पड़ती है, तो क्या सूर्य दूषित हो जाएंगे? अग्नि भोजन भी पकाती है, अग्नि जीवों को भी जलाती है, तो क्या अग्नि कभी दूषित होती है? ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा कुछ भी करें, वो परब्रह्म है, वो परमात्मा है। उनमें और मान लो अगर उनको रास करना है और तुम उनकी नकल करोगे, पहली बात तो करना नहीं, और तुम अगर नकल करना है तो पहले उनके जैसा बन जाओ। आजकल लोग करते क्या हैं, बहुत से लोग स्वयं की बुराइयों को, अवगुणों को देवताओं पर डाल देते हैं। कुछ लोग जो गांजा पीते हैं और वो चिलम लगाएंगे, वो कहेंगे बम बम। कोई पूछे भैया बम बम क्यों कर रहे हो? कहा शिव जी को भोग लगा रहे हो। भैया कौन कहता है शिव जी गांजा पीते हैं? भांग भले चढ़ जाए, लेकिन कहीं गांजा पीने का पूरी शिव पुराण में वर्णन नहीं। और मान लो शिव जी गांजा भी पीते हों, तो शिव जी तो हलाहल जहर भी पी गए, एक दो बूंद पहले जहर चाट लो, फिर मान लेंगे कि तुम भी गांजा पी। कृष्ण जी ने रास किया, रास करने के पहले 7 कोस का गिरिराज उठाया है। क्या तुम 5 किलो के पत्थर को भी एक छिंगी अपनी कनिष्ठिका से उठा पाओगे? भगवान एक से अनेक बन गए, जितनी गोपी उतनी भगवान बन गए। क्या तुम 1 से 2 बन पाओगे? इसलिए सामर्थ्य की नकल नहीं करनी। नकल करना है तो करो, राम जी ने आचरण करके दिखाया है, करो राम जी की नकल। ऐसी दिव्य भगवान की महिमा को जो समझता है उसी का कल्याण होता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।